तो आइए आंकड़ों की करते हैं बौछार, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि आखिर हिमाचल में क्या प्रधानमंत्री का फैक्टर काम नहीं कर पाया। कब तय किया वोट किसको देंगे, ये सवाल जब हमने लोगों से पूछा, आखिरी 48 घंटे में अपना मन तय करने वाले कि हमें किसे वोट देना है, उनमें से 47% मतलब 47% ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, वहीं 40% ने बीजेपी को वोट दिया। यानी ये आंकड़ा बहुत कम है। गुजरात में इसका विपरीत था, वहां पर 49% बीजेपी की तरफ गए और बहुत कम फीसदी लोग थे जो गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ। मैं आंकड़ा भी आपको जल्दी से बता देती हूं। कांग्रेस पार्टी की तरफ 27% गए थे वहां पर गुजरात में। अब यहां पर देखिए, प्रचार के दौरान जिन लोगों ने मन बनाया उसमें 40% लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ वोट करने का मन बनाया और 35% यहां पर थोड़ा सा बीजेपी ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है, 35%। लेकिन प्रचार से पहले यानी लॉयल वोटर जो पहले से तय करके रखता है, कांग्रेस पार्टी की तरफ थे 46%, वहीं 45% लोग थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रचार से पहले। अब अगला आंकड़ा आपको दिखाते हैं। बेरोजगारी को 88% लोगों ने, 88% लोगों ने बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा माना है हिमाचल प्रदेश में। कल्पना कीजिए, अगर 100 में से 88% लोग बेरोजगारी को मुद्दा बता रहे हैं तो फिर जाहिर तौर पर उसका फायदा जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में सरकार को चुनौती दे रहा है उसको मिलेगा। वही हुआ, 88% वोटर्स जिन्होंने माना। लेकिन यहां पर भी बीजेपी ने बेरोजगारी मुद्दा मानने वालों में से भी 41% वोट पा लिए। 5 के फासले पर 46% लोगों ने जो बेरोजगारी को मुद्दा मानते थे उनमें से 46% ने वोट कर दिया कांग्रेस पार्टी को। अब हम आपको अगला आंकड़ा दिखाते हैं और वो है महंगाई का मुद्दा। बेरोजगारी, महंगाई, ये बड़े मुद्दे थे इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, लोकल फैक्टर्स के अलावा, जिसमें हम ओपीएस पर भी जाएंगे, अग्निवीर पर भी जाएंगे। लेकिन फिलहाल महंगाई को मुद्दा मानने वाले 94, प्रेम शुक्ला जी गौर फरमाइएगा, 94% हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कहा कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। ये अलग बात है कि उनमें से भी 41% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और 45% ने कांग्रेस पार्टी को। यहां पर फासला और 4% का कम हो जाता है। अब हम आपको दोनों कंसोलिडेट करके दिखा देते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई को जिन लोगों ने मुद्दा माना 88 और 94%, उनमें से वोट कैसे विभाजित हुआ दोनों पार्टियों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी में ही आप देख रहे हैं ये पूरी लड़ाई है। तो ये अब हम आपको दिखा रहे हैं बेरोजगारी का और ऐसे ही महंगाई का। अब हम अगले आंकड़े की तरफ बढ़ेंगे और वो आंकड़ा है कि हिमाचल में अगर प्रधानमंत्री का फैक्टर काम नहीं किया तो इसमें अग्निवीर के विरोधी कितने थे। अग्निवीर वाला ग्राफिक्स अब हम आपको दिखाएंगे। अग्निवीर पर जब आप चर्चा करते हैं तो ये वो मुद्दा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सेना में बहुत लोग जाते हैं। अग्निवीर सेना में बहाली एक बड़ी चीज वहां पर मानी जाती है। इनमें से 43%, 43% कहते हैं अग्निवीर मुद्दा था, हम अग्निवीर के विरोधी हैं। उनमें से 31% बीजेपी की तरफ चले गए और 55% कांग्रेस पार्टी की तरफ, क्योंकि साइजेबल वोट इसमें से भी बीजेपी ने लिया। लेकिन आधे से ज्यादा 55% लोग चले गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जाहिर तौर पर कांग्रेस की जीत हुई। अब ओल्ड पेंशन स्कीम पर आते हैं। ओपीएस बड़ा मुद्दा वहां पर बना था, लेकिन कई लोग मान रहे थे कि जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं उन्हीं में असर होगा, क्या इसका असर दिखेगा। बहरहाल आपको बता दें 50% वोटर्स ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के वो समर्थक हैं। ये देखिए, उनके समर्थक है संजय जी और उसके विरोध में नहीं, वो कहते थे कि कांग्रेस ने जो प्रॉमिस किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये लेके आएंगे, तो कहते थे इस बात का वो सपोर्ट करते थे। उनको विश्वास होता था कि हाँ भाई ओल्ड पेंशन स्कीम आना चाहिए, उसके समर्थक थे। चलिए, अब बीजेपी को इनमें से 25% ने वोट दिया और 65% ने दे दिया कांग्रेस पार्टी को। ओपीएस एक बड़ा फैक्टर वहां पर बना और ये साफ इसमें दिखाई देता है।